सभी को प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ एक ऐसी टॉपिक पर जो कनाडा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताने वाला हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और मैं बात कर रहा हूँ GIC, जिसकी फुल फॉर्म है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स कनाडा प्लान कर रहे हैं स्टडी के लिए तो उनकी लाइफ में ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट वीज़ा की एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है GIC। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है कि सर प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कीजिए कि एग्जैक्टली ये स्टोरी है क्या और हम इसको कैसे पा सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये बहुत सारे सवाल थे जिन्हें मुझे मिल रहे थे, तो आज मैंने डिसाइड किया कि इसी के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। और जितने भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स कनाडा का प्लान कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कनाडा हम सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छी कंट्री है। उसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं आपको बहुत ही लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स होते हैं और आपकी लाइफ बदल जाती है। तो कनाडा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो आज की वीडियो में लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ GIC के बारे में कि GIC एग्जैक्टली है क्या, आपको क्यों चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो पूरी की पूरी वीडियो आज GIC के ऊपर है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी एंड तक देखना ताकि आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि आखिरकार ये पहेली है क्या, एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये आखिरकार GIC है क्या। तो GIC की जैसे मैंने फुल फॉर्म बताई, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये क्यों चाहिए होता है, ये किसने मांगा है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा को चूज़ कर रहे हैं अपनी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो ये GIC सर्टिफिकेट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आपको एडमिशन मिल जाता है कनाडा की यूनिवर्सिटी में तो उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो उस बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि आपको GIC सर्टिफिकेट चाहिए, आपको सबमिट करना है। इसके बिना वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। तो अब सिचुएशन ये आती है कि अब वो आपको कहाँ से मिल सकता है। तो इसके लिए आंसर यही है कि जो कनाडा की जो एम्बेसी है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ जो बैंक्स हैं उनको ऑथराइज़ किया हुआ है कि जो भी इंडिया से कनाडा बच्चा पढ़ने जाएगा आप उन बैंकों से अप्रोच करके इस GIC सर्टिफिकेट को पा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ जो नाम है, जैसे कि सबसे फेमस नाम है स्कॉटिया बैंक, उसके बाद आप CIBC भी है, उसके अलावा ICICI भी है, HSBC भी है, इसके बाद रॉयल बैंक भी है। तो ये कुछ बैंक हैं जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं नाम। तो ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनको ऑथोराइज़ किया है कनाडा गवर्नमेंट ने कि भाई आप जो भी इंडिया से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको आप ये GIC प्रोवाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। GIC का मतलब है कि आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं अपने अकाउंट में। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी आप कनाडा पढ़ने जाते हो तो ऑब्वियसली हर सरकार को, हर देश को चिंता होती है कि आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए। जब भी आप लैंड करोगे तो उसके बाद आपके पास पैसे होने चाहिए। अब कोई भी गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है आपके पास ट्रस्ट नहीं करेगी, आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो पैसा है, लेकिन वो एम्बेसी चाहती है कि आप इसका प्रूफ दो, क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप हमें प्रूफ दोगे और जहाँ से हमने कहा है कि वहाँ से आप लोगे GIC सर्टिफिकेट तो हमें विश्वास हो जाएगा कि भाई आपके पास पैसे हैं, आपने एडमिशन तो ले लिया, अब उसके बाद अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। तो ये एक स्टोरी है GIC को समझने के लिए कि एक विश्वास मिल जाता है कनाडा को कि भाई आप पढ़ने आ रहे हो और आपके पास पैसा, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास पैसा और आपने सेव किया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारे बैंक्स हैं, तो अब कौन से बैंक्स आपके लिए ठीक हैं। तो ICICI, HSBC और SBI ये सब बैंक्स हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इनसे GIC सर्टिफिकेट ले तो सकते हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि क्या उनकी ब्रांचेस और ATMs हैं कनाडा में बहुत। तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो इतने, उनकी प्रेजेंस जो है इतनी नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो आपके पास दो बहुत बड़े ऑप्शन हैं, एक तो स्कॉटिया बैंक है और एक CIBC कनाडा का अपना बैंक है और स्कॉटिया बैंक इंटरनेशनल बैंक है। तो दोनों में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो और भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा कि आप इसी के पास जाइए। आप ICICI में भी जा सकते हो, SBI में भी जा सकते हो, लेकिन मेरा कहने का समझाने का मतलब ये था कि इनकी जो ब्रांचेस हैं ATM में ज़्यादा है, तो कहीं पर भी अगर 10
आप प्रोविंस हैं, आप ओंटारियो हो या आप कहीं पर भी रहते हो, मिनटोबा में रहते हो, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आप जहाँ पर रहते हो, आपको जो प्रोविंस है वहाँ पर क्या आपको एटीएम्स ब्रांचेस मिल सकती हैं। तो उस लिहाज से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्कॉटिया बैंक और CIBC बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि क्या जो ये स्कॉटिया बैंक है कुछ पैसे भी चार्ज करता है ये पूरी आपकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो हाँ, ये 200 कैनेडियन डॉलर्स प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 10,000 प्लस 200 कैनेडियन डॉलर्स आपको डिपॉजिट करने होंगे, यानी कि 10,200 कैनेडियन डॉलर्स आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तब ये पूरे आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो मैं बैंक बता रहा हूँ आपको, क्या वो इंडिया में है। तो जो स्कॉटिया बैंक है वो इंडिया में है और उसकी ब्रांचेस हैं मुंबई में है और दिल्ली में। तो जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो इनको अप्रोच करना चाहते हैं, इनको अप्रोच कर सकते हैं। इनके नंबर भी हैं जो मुंबई दिल्ली में रहते हैं, वो इनको विजिट भी कर सकते हैं, इनसे जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये स्कॉटिया बैंक आपको इंडिया में ज़रूर मिलेगा। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, जो भी आपको पैसे जमा करने की जो मैंने बताई कि 10,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको डिपॉजिट करने होते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा यही है कि आपको जो स्कॉटिया बैंक है उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म बनाया हुआ है, उसको आप फिल कीजिए, उसको सबमिट कीजिए। इस तरह से आप अपनी इंडिया में एक्टिविटी कर सकते हो, उसको ख़त्म कर सकते हो। जैसे ही आप मनी डिपॉजिट करोगे तो उसके बाद स्कॉटिया बैंक आपको ये GIC सर्टिफिकेट देगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो उसको बोलेंगे GIC इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो आप स्कॉटिया बैंक के अंदर ओपन करोगे। तो जब भी आप ये ओपन करोगे तो आपको ये 10,000 कैनेडियन डॉलर्स डिपॉजिट करने होते हैं। उसके बाद आपको ये GIC सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। और ये है पूरी की पूरी कहानी कि आपको कैसे GIC सर्टिफिकेट मिल सकता है और क्या करना होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपको इंडिया में आपने पूरा का पूरा जो फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी कर दी, आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, पैसे डिपॉजिट कर दिए, वहाँ चले गए और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आ गए तो आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो जो कनाडा एम्बेसी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आपको वीज़ा इजीली मिल गया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, क्योंकि आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी, वीज़ा मिल गया आपको। अब आप पहुँचते हो कनाडा। तो कनाडा पहुँचने के बाद क्या करना होता है आपको एग्जैक्टली, तो ध्यान सुनना। जैसे आप कनाडा पहुँचे सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने नज़दीकी किसी भी स्कॉटिया बैंक में जाना है और वहाँ पर ये सर्टिफिकेट दिखा के आपको अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप खुद जानते हो कि आप पहुँचोगे तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आप कैश भी लेके जा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहला जो काम स्कॉटिया बैंक का होता है कि वो 2,000 कैनेडियन डॉलर्स आपके अकाउंट में डाल देते हैं, ताकि आप जो इनिशियल खर्चे आपके हो रहे हैं, चाहे हाउस रेंट देना है, फूड है, ट्रांसपोर्ट है, जो भी आपके खर्चे होते हैं उनको आप उस खर्चे से पूरा कर सको। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी वही होती है कि अब आप पूरे एक साल का हम पूरा लेके चलते हैं। तो एक साल में फिर क्या होता है, एक बार 2,000 आपके डाल दिए तो आपके अकाउंट में 8,000 डॉलर्स बचे। तो अब स्कॉटिया बैंक क्या करता है, ये 8,000 जो डॉलर आपको इंस्टॉलमेंट में देगा पूरे साल के लिए। तो 667 डॉलर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे हर महीने। तो अगर 667 आपको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पूरे 8,000 डॉलर बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में आपको 2,000 फर्स्ट मंथ में जब आप पहुंचोगे तो आपको 2,000 डॉलर्स मिलेंगे। उसके बाद हर महीने आपको 667 डॉलर मिलेंगे आपके अकाउंट में। तो ऐसा करने के बाद आपके पूरे 8,000 प्लस 2,000 ये आपको पूरा अमाउंट मिलेगा, यानी कि आपका जो पूरा अमाउंट है GIC का वो इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ये भी सिचुएशन है कि अगर आप उसको नहीं यूज़ करना चाहते, फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब कर रहे हो, आपको पता है कि आपका खर्चा निकल रहा है, तो उसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो 12, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उसकी ड्यूरेशन 1 साल की उसको 2 साल भी करा सकते हो। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप प्ले कर सकते हो, जो भी आपकी सिचुएशन है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास पैसे नहीं, तो ऑब्वियसली वो तो आपके पास एक ये ऑप्शन है ही कि आप अपने हर महीने पैसे लेते रहें। अगर आप लगता है कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, आप पार्ट टाइम जॉब से कमा रहे हो, तो उसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो ये पूरी की पूरी GIC की कहानी है। शुरुआत में क्या होता है, इंडिया में क्या करना पड़ता है, और जब आप कनाडा में आते हो तो इसके लिए ये आपको बहुत मदद करता है। तो आई होप कि ये GIC जो है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस होता है। और वीज़ा के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं है आपके पास, अगर आप शो नहीं करोगे तो हमेशा कैनेडियन एम्बेसी को ये डर ही लगेगा कि भाई आपके पास फंडिंग नहीं है। आपने एडमिशन तो ले ली, लेकिन उसके बाद आप कैसे रहोगे, कैसे अपने खर्चे पूरे करोगे। कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव तो होती है कंट्री, आप नई कंट्री में जा रहे हो, कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है कि इतने पैसे आपको मिलेंगे।
तो अंत में मैं ये कहूँगा कि आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। मैंने स्कॉटिया बैंक का सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर उनके थ्रू जाते हो तो ये सब चीज़ें होती हैं, और वो नॉर्मली सभी के साथ ऐसी होगी जिसको भी आप चूज़ करोगे। लेकिन ये होता है कि आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जिसके साथ भी आप ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो उसके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो भी पैसा आप जो भी डिपॉजिट करते हो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। वो इंटरेस्ट बहुत कम होता है, कहने के लिए होता है, 1% इंटरेस्ट देते हैं स्कॉटिया बैंक देता है, और दूसरे जो हैं वो भी देते हैं, लेकिन सबका रेट अलग अलग वेरी करता है कि कौन कितना देता है। तो आपको इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन वो नाम मात्र के लिए होता है, कि कहने के लिए होता है। लेकिन फिर भी ठीक है, जो रूल्स हैं, जो एक लॉ है, वो मैं आपको सब समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि आखिरकार ये GIC है क्या। तो GIC की ये पूरी स्टोरी है जो मैंने आपको समझाई। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इंडिया के स्टूडेंट जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कनाडा में एडमिशन चाहिए बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, तो आप हमें ईजिली इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम बेस्ट कंसल्टेंट हैं कनाडा के लिए और दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको सारी चीज़ें बता सकें, समझा सकें कि अगर आप किसी भी कंट्री को चूज़ करें तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो कनाडा के लिए GIC बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और मैं और भी नई वीडियो बनाऊँगा कनाडा को लेके, ताकि आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो कुल मिलाकर यही स्टोरी है कि अगर आपको कनाडा में एडमिशन लेना है तो हम बेस्ट कंसल्टेंट हैं, आप हमें कभी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे, हर स्टेप्स पर आपको समझाएंगे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे कैसे उनको फॉलो करना है, और कैसे आप वीज़ा ले सकते हो, अकोमोडेशन, और बहुत सारी जो प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सारी हम आपको बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ को बहुत स्मूथ करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो आप हमें कभी भी कनाडा में एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कनाडा की जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। तो हम क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं एडमिशन के लिए, तो हम उनको फ्रेंच भी सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप कनाडा जाओ, क्वेबेक जा रहे हो आप, तो वहाँ पे सब फ्रेंच ही बोलते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जॉब्स के लिए भी बहुत हेल्प करती है। अगर आपके पास एक लैंग्वेज है तो एक एडवांटेज ही होता है। तो कनाडा को लेके हम क्या करते हैं, जो भी अगर स्टूडेंट्स हमारे थ्रू कनाडा में एडमिशन लेता है तो हम उनको फ्री में फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं, और हमने फ्रेंच वीडियोस भी बहुत सारी बनाई है। अगर आपको फ्रेंच सीखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं आगे की स्टोरी की वाकई में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश के लिए हो चाहे फ्रेंच के लिए हो। तो उससे जब भी आप कनाडा जाते हो तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा हम्बली कि आप प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस भी कीजिए। उससे यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको हमेशा एक नोटिफिकेशन मिलेगा, कोई भी हमने नई वीडियो बनाई है कनाडा को लेकर या किसी और कंट्री को लेकर, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा, आप उससे अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आखिर में ये कहूँगा कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, इस वीडियो को देखा एंड तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, अपना ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच।